हेलो दोस्तों, द इंग्लिश में फिर से एक बार बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज लॉन्ग वीडियो लेके आ रहे हैं, ट्रिक नंबर 10, जिसका शॉर्ट्स वीडियो हम डाल चुके हैं। इसका पूरा डिटेल आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा और बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए फायदे करे। क्योंकि हम लोग जो भी वीडियो बना रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन को देख के बना रहे हैं और ये सोच के बना रहे हैं कि अगर ग्रामर नहीं भी पढ़े, अगर मीनिंग समझ में नहीं भी आता है, फिर भी आप 3 से 4 सेकंड में सॉल्व करोगे, ये मेरा गारंटी है। वरना एक बार आप वीडियो को देख करके और फिर एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि सर 4 सेकंड में बनता या नहीं बनता है। चलिए देखते हैं तो हमारा नियम क्या है, ट्रिक क्या है कि प्रीपोजिशन कुछ भी हो सकता है। प्रीपोजिशन अगर कहीं पर आया, जेरेंड, जेरेंड कहते हैं V1 मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देंगे, अर्थात V4 को हम लोग जेरेंड कहते हैं। उसके बाद लेट, तो 3 चीज याद रखना है, प्रीपोजिशन, जेरेंड और लेट, इन तीनों में से अगर कोई भी एक आएगा तो याद रहे इसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसके बाद का जो नाउन और प्रोनाउन होगा वो किस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब यहां पर देखिए वो चीज समझना, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, इसलिए यहां कोई टेंशन है ही नहीं, इसलिए ये जो भी लिखा रहेगा सेम रहेगा। अब आप यहां पर देखिए, बट प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हमेशा क्या लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। कहां पर? प्रीपोजिशन के बाद, जेरेंड के बाद और लेट के बाद, ये तीनों शब्द के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस नाउन और प्रोनाउन आएगा। अब इसी पर एक क्या बेहतरीन और खूबसूरत सवाल है जो एसएससी सीजीएल 8/8/2022 को पूछा गया। अब आप यहां पर देखिए, क्वेश्चन कहता है ए मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रैप्ट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। अब आपको आंसर बताना, हमने क्या बोला, इन तीनों शब्द में किसी एक को खोज लो। तो देखो हमारा मिल गया क्या? ये बिटवीन, और बिटवीन देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिटवीन हमारा प्रीपोजिशन है। बिटवीन हमारा क्या है? ये देखिए बिटवीन हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है। और यहां पर देखो ही हमारा दे दिया है सब्जेक्टिव केस में। इसका अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है आपका हिम होगा। आगे और देखें, एंड हिज सिस्टर, यानी बिटवीन के साथ दो चीज को जोड़ा गया है, ही एंड हिज सिस्टर। अब देखिए हिज सिस्टर, सिस्टर हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। और हमने क्या बताया, नाउन जो रहेगा उसको वही लिखेंगे, नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है। अब आप देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि खाली ही को ही में बदल दिए, बाकी सेम रहेगा। इस आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि गलती किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप आराम से देखिए ए, बी, सी और डी में देख करके और आराम से बेहिचक टिक मार सकते हो। ये मैंने आपको इतना देर समझाया इसलिए लेट लगा, वरना मैं अगर अपने तरीके से आपको देखने बताऊं तो डायरेक्ट है कि मैंने ये आई मिस्ड अंडरस्टैंडिंग हैज क्रैप्ट बिटवीन ही, जैसे आया बिटवीन प्रीपोजिशन आया हिम कर देता और 1 सेकंड में ऑप्शन बी में टिक मार देता। तो बताओ, कमेंट करके जरूर बताना कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा और इसका कुछ सवाल भी आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। और मैं हर बार कह रहा हूँ मेरे 100 ट्रिक्स को आप जरूर देखें और पूरा वीडियो देखें, स्किप नहीं करें, क्योंकि लाइफ में वीडियो तो दोबारा मिलेगा लेकिन आपको जॉब लेने के लिए उम्र बहुत कम ही बचता है, इसलिए ये वक्त को ना खपाएं और मेहनत करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ।